दुश्मन भी अब आपकी गुलामी करेगी। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखे जाने। अनजाने में आपके जैसी गलत यह कर देते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता होता। हमारा काम है आप लोगों को उन्हें गलतियों से बचाना। दोस्तों, सोचा नहीं था यह घटना देखकर आंखें बाहर आ जाएगी। आज तक ऐसी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की होगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम भगवते वासुदेव आय नमन अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा उपाय जान लीजिए। उसके बाद बढ़ाते ही राशिफल की तरफ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं। और ध्यान रखिए कि दिया जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि 24 घंटे आखिर आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। बस इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी ना रखें। जिन बातों की वजह से आपका संयम कमजोर होता है, उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें और मित्रों, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। मित्रों, परिस्थितियां जो है जल्दी भी बदलेगी। आपकी सकारात्मक सोच से विचार भी सकारात्मक होंगे और खुद के लिए नई समस्या ना बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने काम में गंभीरता बनाए रखनी है और काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता इस वक्त दूर हो सकती है और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेंगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में मित्रों सफल रहेंगे। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करके मित्रों स्वयं में सकारात्मकता का संचार करेंगे और आलस्य में समय नष्ट ना करें। कोई मनचाहा काम जल्दी ही पूरा होने से शांति और प्रसन्नता आपको मिलेंगे। मित्रों, थोड़े बहुत विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और भगवान गणेश की आराधना आपको मित्रों करना होगी। मित्रों, अनुकूल समय है। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से जल्दी निदान मिलेगा और आय के नए स्रोत सुलभ होंगे और कोई रूखी हुई पेमेंट भी आसानी से वापस मिल जाएगी। मित्रों, व्यर्थ की बातों में मंथन करने से आप अपनी सामाजिक बीमारी को मित्रों महसूस करेंगे। कोई मानसिक तकलीफ आपको होगी। किसी भी समस्या में अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन लेना जरूरी है और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेंगी। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, जो जातक अपनी पढ़ाई में इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। अपने पढ़ाई की ओर व्यवसाय में कुछ मंदी अथवा घाटे जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, बिजनेस है। बिजनेस में पूछ नीच होती रहती है। स्वयं को नकारात्मक नहीं बनाना है। स्वयं को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखेंगे। मित्रों, इस समय स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में भी सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। मित्रों, सकारात्मकता जीवन में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। वहीं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां हो सकती हैं। अपने लव पार्टनर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें, वरना गर्मी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने परिवार में शांति बनाकर रखेंगे। आइए मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आप खुश रहेंगे,
क्योंकि मित्रों, आज के इस जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो लोगों के जीवन में क्या हो रहा है इस बात का तनिक प्रभाव भी स्वयं के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आइए अब मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं। आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की मित्रों आपको बता देते हैं कि कोई ऐसे काम में आप हाथ डालने का प्रयास करेंगे जिस काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बता देते हैं कि लालच इंसान को हमेशा डुबो देती है। इसलिए लालच में आकर बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ ना डाला। ना तो पैसा निवेश करें और ना ही पैसा निकालने की सोचे हो जाए। हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें ताकि आप लोगों का राशिफल आपको समय पर मिल सके। अपने पारिवारिक लोगों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा व कार्य के सिलसिले में आप किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिसमें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी आदि में कार्य कर रहे लोग अपने अधिकारियों से अपने संबंध मधुर रखें जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपको जमीनी विवाद से दूर रहने का सलाह दी जाती है। दोस्तों, साथ ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अपनी वाणी पर संयम रखें। महीने के उत्तरार्ध में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। परिवार की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहने वाला है। पत्नी और बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस महीने आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरी नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन करने के विचार आपके मन में आ सकते हैं व आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बड़ा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अपने पुराने व्यवसाय में आपको सहयोगी पार्टनरों का साथ मिलेगा। साथ ही आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं जिसके चलते आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ इस महीने घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। घर में कोई नया मेहमान सदस्य आ सकता है जिस कारण घर का माहौल शानदार रहेगा। परिवार और पत्नी बच्चों के साथ आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं जिससे परिवार में बहुत दिनों से चल रही दूरी खत्म होगी और आप लोग साथ में बहुत अच्छा समय बिताएंगे। इस महीने परिवार में पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि मौसम की चपेट के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई पड़ सकती है। इस महीने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे। दोस्तों, इस महीने आप कोई नया बड़ा लोन ले सकते हैं, वह नया घर या गाड़ी प्लान कर सकते हैं और साथ ही आपका रुका हुआ धन इस महीने मिलने से आपके उलझे हुए कार्य पूर्ण होंगे। इसके उपरांत यह महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। परिवार में चल रहे विवादों से इस महीने निजात मिलने वाली है जिस कारण परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ ही पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। इस महीने किसी पुराने जमीन विवाद से आपको निजात मिल सकती है जिस कारण आप राहत की सांस लेंगे। इस महीने व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी व आपको विशेष पद से सम्मानित किया जा सकता है। दोस्तों, नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। आपको पदोन्नति मिल सकती है व आपका कोई रुका हुआ विशेष कार्य पूरा हो सकता है। इस महीने परिवार के लोगों के साथ में आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। घर में किसी बड़े फंक्शन का आयोजन हो सकता है। शादी विवाह आदि का योग परिवार में बन सकता है जिस कारण घर में माहौल अच्छा रहेगा व घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। इस महीने परिवार और बच्चों के लिए बड़ी शॉपिंग शादी के लिए कर सकते हैं। साथ ही बिजनेस क्षेत्र में बड़ी डील समझौता आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, नए वाहन व मकान को खरीदने का मन इस महीने बन सकता है। दोस्तों, बच्चों और पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे। आप खुद का कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए महीना कुछ समस्याओं से भरा रहेगा। वाहन आदि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो चोट लगने की संभावना है। इस सप्ताह परिवार में अपनों से मतभेद दूर करने का प्रयास करें जिससे आपको बहुत सी समस्याओं से निजात मिलेगी। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत संभाल कर चलने का है। इस महीने नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मन में विचार बना सकते हैं, परंतु अभी सफलता मिलने में देर लगेगी। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर साथियों का चयन सोच विचार कर करें। इस महीने आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने में सफल होंगे, परंतु आपके विरोधियों में बढ़ोतरी होगी। इस महीने आप अधिकारी वर्ग से बात विवाद से बचें।
साथ ही इस महीने प्रॉपर्टी आदि को खरीदते या बेचते समय सावधानी रखें। कागजात कार्रवाई को पूर्ण तरीके से जांच पर रखकर कोई निर्णय लें। इस महीने आप माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे व पत्नी के स्वास्थ्य में भी अंतर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इस सप्ताह किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नया वाहन और मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुभ खबर मिलेगी व घर में कोई मांगलिक कार्य का योग बनेगा। तो दोस्तों, आज का मासिक राशिफल आपको पसंद आया होगा और इस माह के अंतिम में आपको कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यह सब तो आप जान चुके हैं। लेकिन अब वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक मासिक कहानी के रूप में सुनाने जा रही हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान पर रख और बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाली है। इसे आप अपने बच्चों के संग बैठकर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक और बहुत ही प्यारी कहानी के बारे में। एक व्यापारी था। वह व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा अपने पास एक मोटा डंडा रखता था। इसके साथ ही उसे अपनी बुद्धिमानी पर भी पूरा भरोसा था। वह कभी घबराता नहीं था, इसीलिए वह सामने आने वाली हर समस्या से पार पा जाता था। एक बार वह एक जंगल पार कर किसी गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचा। शाम गहराने लगी थी और दिन भर चलने के बाद व्यापारी थक भी गया था। इसीलिए उसने गांव के बाहर ही अपने लिए तंबू लगा लिया और घोड़े को बांध दिया। उसने घोड़े को घास डाली और खुद साथ लाया खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर व्यापारी ने पाया कि उसका घोड़ा नदारद है। उसने कोई चिंता न पाली, आराम से आसपास का मुआयना किया और घोड़े के खुरों के निशान ढूंढे। जल्द ही उसे गीली मिट्टी पर घोड़े के खुरों की छाप मिल गई और वह समझ गया कि गांव का ही कोई आदमी घोड़ा चुरा ले गया है। वह आराम से गांव पहुंचा और चाय की दुकान पर पहुंच डंडा पटकते हुए जोर से बोला, भाई, बढ़िया कड़क चाय पिला दो। अभी मुझे आपके गांव के एक चोर को पीटना है जो मेरा घोड़ा चुरा लाया है। आप देखना, मैं उसका ऐसा हाल करूंगा जो मैंने पिछली बार किया था। इसके बाद वह गांव में घूम घूम कर यही बात दोहराने लगा और फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गया। उसके डंडा पटकने और चिल्लाने से चोर घबरा गया। उसका कलेजा कांपने लगा कि पता नहीं इसने पुराने चोर का क्या हाल किया होगा। वह फौरन घोड़ा लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे माफ कर दिया। चोर ने कहा, भाई, अब मुझे ये तो बता दो कि पिछली बार जब आपका घोड़ा चोरी हुआ था तब आपने किया क्या था? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, मैंने नया घोड़ा खरीद लिया था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी से, इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में समस्याओं को आने से रोका नहीं जा सकता। वास्तव में ये समस्याएं एक प्रकार की चुनौतियां होती हैं जिन्हें सुलझाकर हम अपना ही आत्मिक विकास करते हैं। हर नई समस्या हमें पहले से अधिक समझदार बनाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो ठंडे मन से सोचें कि उससे पार पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। व्यर्थ की चिंता ना पालें, क्योंकि चिंता केवल चिता की तरफ ले जाती है, समाधान नहीं लाती। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर प्रकार की विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी आपकी राशि वाले जातकों को समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का सच्चे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।